स्वागत है आप सबों का झारखंड स्टडी के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 के हिंदी का चैप्टर 10 जिसका नाम है पद। इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक, एक नंबर में है मीराबाई अपने नैनों में किसे बसाना चाहती है। ठीक, इसका उत्तर देखिए, मीराबाई अपने नैनों में कृष्ण को बसाना चाहती है। किसको बसाना चाहती है? कृष्ण को बसाना चाहती है ना, जिनके मुकुट पर मोर का पंख, मगरमच्छ की आकृति वाला कुंडल, मतलब उसका जो कुंडल यानी जो कान में बाली पहनेगा वो कैसा होगा? मगरमच्छ की आकृति जैसा होगा। ठीक, और मोर का मुकुट होगा। ठीक, मोर के पंख का क्या होगा? मुकुट होगा ना। और लाल लाल तिलक मस्तक पर क्या हो? लगा हो, जिनके पास मन को मोह लेने वाला मुंह, सांवला तन, बड़ी बड़ी आंखें और अमृत वर्षा। वर्षा यहाँ पर 2 बार लिखा गया, आप इसको एक ही बार लिखिएगा जब नोट कीजिएगा कॉपी में। ठीक, अमृत वर्षा कराने वाली मुरली हो। ठीक, तो मीराबाई अपने नैनों में किसको बसाना चाहती है? कृष्ण को बसाना चाहती है, जिनके मुकुट पर मोर का पंख, मगरमच्छ की आकृति वाला कुंडल कानों पर हो और लाल लाल तिलक मस्तक पर लगा हो, जिनके पास मन को मोह लेने वाला सांवला तन हो, साथ ही साथ बड़ी बड़ी आंखें और अमृत वर्षा कराने वाली क्या हो? मुरली हो। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, मैया मोही दाव बहुत खिजइयो, यह बात किसने और किससे कही? तो उत्तर देखिए, मैया मोही दाव बहुत खिजइयो, यह बात बालक कृष्ण ने माता यशोदा से कही है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, बलराम कृष्ण को चिढ़ाने के लिए क्या क्या कहते हैं? उत्तर देखिए, बलराम कृष्ण को चलाने लिखा गया, यहाँ पर चलाने की जगह पर क्या होगा? चिढ़ाने के लिए कहते थे। यानी बलराम कौन था? कृष्ण का बड़ा भाई था। वो कृष्ण को क्या करता था? चिढ़ाता था, और चिढ़ाते समय क्या करता था कि तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है, तुम्हें तो उन्होंने खरीदा है। ठीक, क्या बोल रहा था चिढ़ाते समय बलराम कृष्ण को कि तुमको जो है यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है, तुमको उन्होंने क्या किया है? यशोदा माँ ने खरीदा है। तुम्हारे पिता और माता कौन है? किससे पूछता है? कृष्ण से। और क्या करता है? उसको चिढ़ाता है, जब नंद गोरा है और यशोदा भी गोरी है तो तुम काले कैसे हो गए? यदि तुम सही में नंद और यशोदा का पुत्र होता तो वो लोग दोनों गोरा है तो तुम भी क्या होता? गोरा होता, लेकिन तुम काले हो, तुम दोनों का पुत्र नहीं हो। ये सब कहकर क्या करता था? कृष्ण को चिढ़ाता था। कौन चिढ़ाता था भाई? तो बलराम कृष्ण को चिढ़ाता था ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, मीराबाई ने किन शब्दों में नंदलाल के सलोने रूप का वर्णन किया है? उत्तर देखिए, मीराबाई ने नंदलाल के सलोने रूप का वर्णन करते हुए कहा कि उनके कृष्ण के मुकुट पर मोर का पंख है। ठीक, मीराबाई ने नंदलाल, यानी नंदलाल किसका नाम है? वही कृष्ण का। नंद मतलब उसका यशोदा का पति का नाम था, कृष्ण का पिताजी का नाम था नंद, और लाल मतलब उसका पुत्र नंदलाल। नंदलाल के सलोने रूप का क्या किया? वर्णन करते हुए कहा है कि उनके कृष्ण के मुकुट पर मोर का पंख है। ठीक, मोर का पंख किसके मुकुट पर है भाई? कृष्ण के मुकुट पर। मगरमच्छ की आकृति वाला कुंडल कानों में शोभित है, और मगरमच्छ की आकृति वाला जो कानों की बाली है वो कानों में क्या है? शोभित है, तथा मस्तक पर लगा लाल लाल रंग के तिलक लगा है। ठीक, मस्तक पर कैसा तिलक लगा है भाई? लाल लाल रंग का तिलक लगा है। ठीक, मन को मोहने वाला उनका चेहरा, बड़े बड़े नैनों वाले कृष्ण सांवले रंग के हैं। ठीक, जो उसका चेहरा है वो कैसा? मन को मोह लेता है ना। और बड़े बड़े नैनों वाले कृष्ण सांवले रंग के हैं। उनके पास अमृत रस घोलने वाली मुरली है, और उनके पास जो मुरली है वो क्या करता है? अमृत रस घोल देता है। ठीक, उसके मुरली से बहुत ही मधुर ध्वनि आती है, और कमर पर छोटी छोटी घंटियां हैं। यानी कृष्ण के कमर पर क्या है? छोटी छोटी घंटियां हैं। इन सब बातों को कहकर मीराबाई ने नंदलाल के सलोने रूपों का क्या किया है? वर्णन किया है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि श्री कृष्ण द्वारा बलराम की शिकायत करने पर यशोदा ने श्री कृष्ण को कैसे समझाया? तो उत्तर देखिए, श्री कृष्ण के द्वारा बलराम की शिकायत करने पर यशोदा ने श्री कृष्ण को समझाते हुए कहा कि बलराम तो सदा मेरे लिए निंदा का कारण रहा है। ठीक, यानी जब श्री कृष्ण ने बलराम का शिकायत यशोदा से किया, यानी अपने माँ से किया कि माता जी देखिए, जो बलराम मेरा भैया है वो हमको चिढ़ाते रहता है कि हम जो है आपके पुत्र नहीं है,
आप लोग गोरे गोरे हैं तो हम कैसे काले हो गए हैं, चिढ़ाते रहता है। अब बताइए, हट करने लगा, कृष्ण हट करने लगा कि बताइए हम किसके पुत्र हैं, हमारे माता पिता कौन है। तो यशोदा ने उनके हट को नकारते हुए उसे समझाया और कहा कि बलराम तो सदा मेरे लिए निंदा का क्या है कारण रहा है, वह तो जन्म से ही धूर्त है। बलराम जन्म से ही क्या है, धूर्त है। मैं गो माता की सौगंध खाती हूँ कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। तो गो माता की सौगंध खाई कौन भाई, यशोदा माता। उसको विश्वास दिलाया और यह विश्वास दिलाकर उसे समझाया कि हम ही तुम्हारे माता हैं और तुम ही मेरे पुत्र हो। और जो बलराम बोल रहा है वो धूर्त है, तुमको गलत बोल रहा है। ठीक, इस प्रकार से जो आपका चैप्टर खत्म हो गया, 100 से समाप्त हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।